झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में बीती रात पटरी पार करते वक्त रेल की पटरियों के बीच फंस गई बोलेरो गाड़ी। इसी बीच अचानक से आ गई बुंदेलखंड एक्सप्रेस। यह देख भाग खड़ा हुआ बोलेरो का ड्राइवर, जिससे उसकी बच गई जान। वहीं ट्रेन की चपेट में आने से बोलेरो के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे, साथ ही ट्रेन का इंजन भी हो गया क्षतिग्रस्त। झांसी रेल मंडल के मगरपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले की है घटना। रेल प्रशासन ने आरोपी बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए शुरू की कार्रवाई। जालौन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौन में 4 साल के मासूम बच्चे को सिगरेट का कष्ट दिलाने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्रा के खिलाफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश के बाद दर्ज हो गई एफआईआर। जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने दी इसकी जानकारी, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएमओ की जांच में सही पाया गया मामला, जिसके बाद सीएमओ के आदेश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी निरीक्षक ने कुठौन थाने में दी तहरीर, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही में जुटी पुलिस। हमीरपुर के कुछेच्छा स्थित विकास भवन में उस समय मच गया हड़कंप जब परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई एक महिला। जहां टंकी की सबसे ऊपर सतह पर पहुंच गई महिला और देखने लगी नीचे। यह दृश्य देख वहां मौजूद अधिकारी व कर्मचारी रह गए सन्न और तत्काल पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना, जिस पर दोनों टीमों ने महिला को नीचे उतारने की कोशिश, लेकिन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी महिला। घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद सकुशल नीचे उतार ली गई महिला, जो बताई जा रही है मानसिक रूप से विक्षिप्त, जिसको चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में कार की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की हो गई मौत। जहां छतरपुर के धर्मपुरा गांव में रहने वाले 69 वर्षीय हरदयाल पाल अपने बेटे व दामाद के साथ इलाज के लिए छतरपुर से आ रहे थे झांसी। तभी मेडिकल कॉलेज से 10 किलोमीटर पहले बड़ागांव थाना क्षेत्र के दिगारा के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में हरदयाल के सर में चोट लगने से उनकी मौके पर ही हो गई मौत, जबकि बेटा व दामाद हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी कार चालक की तलाश की शुरू। दतिया में मंगलवार की शाम बख्शी हनुमान मंदिर के पास रहने वाले 22 वर्षीय सुभाष वंशकार की गोली मारकर कर दी गई हत्या। इस हत्याकांड का गुरुवार को सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें 6 से 7 युवक सुभाष के साथ मारपीट करते आ रहे हैं नजर। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करते भी दे रहे हैं दिखाई, लेकिन तभी एक युवक ने सुभाष को मार दी गोली, जिससे उसकी चली गई जान। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस के ही युवकों द्वारा इस हत्याकांड को दिया गया अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सभी आरोपियों की तलाश की शुरू। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को ओरछा में रामराजा सरकार के किए दर्शन करने के बाद उन्होंने रामराजा लोक के विस्थापितों का जोरदार तरीके से उठाया मुद्दा। पटवारी ने कहा कि रामराजा लोक के नाम पर कई व्यापारियों और परिवारों को किया जा रहा है विस्थापित। 6 से 7 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं यह लोग, लेकिन सरकार ने ना तो उन्हें दिया मुआवजा और न ही पुनर्व्यवस्था की बनाई कोई योजना। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा के 25 साल के शासन पर खड़े किए हैं सवाल। जालौन की उरई में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिए कई बड़े बयान। जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी लगाए गंभीर आरोप। साध्वी ने कहा कि ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रही हैं बढ़ावा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। कहा कि अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश यादव। बोली जिन्हें अखिलेश लगा रहे हैं गला, वहीं लोग गला काटने का करेंगे काम। साथ ही साध्वी ने स्पष्ट किया कि वह नहीं है मुसलमान विरोधी, बल्कि कट्टरपंथी लोगों का करती हैं विरोध। ललितपुर के ग्राम सिमरिया में ग्राम सभा की खाली पड़ी भूमि को लेकर गहरा गया है विवाद। जहां गुरुवार को 50 से अधिक ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने इस भूमि को चारागाह के बजाय भूमिहीन किसानों को पट्टे के रूप में आवंटित किए जाने की उठाई मांग। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के संपन्न लोगों ने पहले ही 100 क्विंटल भूसा गंगचारी गौशाला में कर दिया था जमा। साथ ही 300 क्विंटल भूसे का और भी कर लिया है प्रबंध। ऐसे में इस भूमि को चारागाह के लिए संरक्षित करने की नहीं है जरूरत। टीकमगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पिस्टल से हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को गुरुवार को कर लिया गिरफ्तार, जिसकी हीरापुर खास निवासी बॉबी राजा बुंदेला के रूप में की गई पहचान, जिसमें बर्थडे पार्टी में की थी हवाई फायरिंग। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, तो एक्शन में आई पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से 32 बोर की अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस किए गए बरामद। झांसी में बुधवार को रेलवे हॉस्पिटल की ओटी में आग लगने के कारण आए हैं सामने। जहां जांच रिपोर्ट में पता चला कि यहां के एसी में सबसे पहले लगी थी आग, जिसने धीरे धीरे विकराल रूप कर लिया धारण। हालांकि इस आग के चलते किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। वहीं रेलवे को अभी घटना की विस्तृत रिपोर्ट आने का है इंतजार। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि भविष्य में ना हो ऐसी घटनाएं, इसके लिए सिस्टम को किया जाएगा अपग्रेड। टीकमगढ़ सागर हाईवे पर बड़ागांव थाना क्षेत्र में गोल ढाबा के पास गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार बड़ागांव थाने में पदस्थ एएसआई नाथूराम कौल और नगर सैनिक रहीश वंशकार हो गए घायल।
टीकमगढ़ से बड़ागांव थाने जा रहे थे यह दोनों पुलिसकर्मी, तभी रास्ते में हो गया है हादसा, जिसमें एएसआई नाथूराम के पैर में हो गया फ्रैक्चर। वहीं नगर सैनिक रहीश वंशकार के हाथ व पैर में आई है चोट। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान एएसआई ने तोड़ दिया दम, जबकि वेंटिलेटर पर रखे गए हैं होमगार्ड। ट्रक को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश की शुरू। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेवरा गांव में बीती रात उस वक्त मच गया हड़कंप, जहां जब शादी समारोह में जयमाला के दौरान मामूली कहासुनी ने पकड़ लिया तूल। चंदूपुर से आई बारात का धूमधाम से किया गया था स्वागत, लेकिन जयमाला के समय दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर हो गई कहासुनी और देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि थाने तक पहुंच गया मामला। बाद में पुलिस की सक्रियता व गाँव के जिम्मेदार लोगों की पहल पर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा मामला और फिर शादी कराई गई संपन्न। झांसी में गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में सरकारी संस्था ईडी द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व सोनिया गांधी के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड के केस में असंवैधानिक तरीके से लिखे मुकदमे के खिलाफ कचहरी चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर हाथों में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से किया गया मौन प्रदर्शन। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने कहा कि यह तानाशाही सरकार अपनी कर रही है मनमानी। वह केस जिसमें कुछ लेन देन हुआ ही नहीं, उसमें कर रही है मुकदमा दर्ज। पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड पेपर है जिसने आजादी की लड़ाई में दिया है अपना योगदान। कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार उसको बचाने का कर रही है प्रयास, जिस पर केंद्र सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। वहीं राहुल रिछारिया ने कहा कि सरकार सरकारी संस्थाओं का कर रही है गलत उपयोग व प्रमुख मुद्दों से लोगों को भटकाने का कर रही है कोशिश। सागर के बंडा में इलाज के दौरान महिला मरीज की हो गई मौत, जिस पर परिवार के लोगों ने गुरुवार को कर दिया हंगामा। उन्हें इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बरा चौराहे पर शव रखकर कर दिया चक्का जाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के बढ़ते परिवार के क्रम में अब लक्ष्मी गेट बाहर निवासी नैना प्रजापति को किया गया सम्मिलित, जहां नैना के पिता हुकुम सिंह सेल्समैन का काम कर अपने परिवार का करते हैं भरण पोषण, जिस पर परिवार की बेटी की शादी करने में हो रही थी परेशानी। तो संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंचकर परिवार ने रखी अपनी बात, जिस पर समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने नैना के विवाह में यथासंभव सहयोग करने का दिया आश्वासन। साथ ही नैना को नवदाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु शुभकामनाएं देते हुए उपहार किए भेंट और आजीवन सहयोग का दिया आश्वासन। इस अवसर पर संदीप सरावगी ने कहा कि किसी कन्या के विवाह में सहयोग करना है पुण्य का काम। हमें स्वयं को समझना चाहिए खुशनसीब कि हमें इस तरह के मिलते हैं अवसर। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में गुरुवार को देखने को मिला बड़ा राजनीतिक बदलाव, जहां कुक्कुट विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष नंदराम कुशवाहा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता कर ली ग्रहण। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें पार्टी की पटका उड़ाकर दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। इस अवसर पर पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर भी रहे उपस्थित। झांसी में सरकारी टीचर की घर लौटते वक्त सड़क हादसे में हो गई मौत, जहां गरौठा थाना क्षेत्र के सिमरदा गांव में रहने वाले 46 वर्षीय सुरजन यदुवंशी, जो कि सिमरदा में है माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत, वह शिक्षा विभाग की एक बैठक में शामिल होने आए थे झांसी। यहां से वह गरौठा लौट रहे थे वापस, तभी झांसी खजुराहो राजमार्ग पर चिरकना गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी पीछे से जोरदार टक्कर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।